सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय रतनगढ़ चूरू, FIP नंबर 11। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की प्रवृत्तियां। भक्ति काल की प्रवृत्तियां पढ़ने से पहले हम भक्ति काल शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। भक्ति काल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, भक्ति और काल। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, आराधना, पूजा, अर्चना आदि, और काल का अर्थ होता है समय। इसका मतलब होता है ऐसा समय जिसमें ईश्वर की आराधना की जाए, वो कहलाता है भक्ति काल। अब हम भक्ति काल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल जो है वो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दो धाराओं में विभाजित हुआ। निर्गुण का मतलब होता है कि जिसमें ईश्वर का रूप और आकार नहीं होता है, और निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे उनमें एक कबीर थे जिन्होंने ईश्वर को ज्ञान के आधार पे माना कि ईश्वर जो है उसकी प्राप्ति ज्ञान के आधार पे होती है, इसलिए उनकी जो काव्य धारा थी वो ज्ञानाश्रय शाखा कहलाई। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं नामदेव, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास आदि। फिर जायसी ने ईश्वर को प्रेम के आधार पे माना कि ईश्वर को प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये शाखा कहलाई प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन और मंझन। फिर इस दूसरी काव्य धारा है सगुण धारा। इसका मतलब है कि ईश्वर का रूप और आकार होता है। सगुण धारा भी दो भागों में विभाजित हुई, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास माने जाते हैं, और अगरदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम आदि इसके प्रमुख कवि हैं। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुमन दास, चतुर्बुद्ध स्वामी और छेद स्वामी, गोविंद स्वामी, मीराबाई आदि इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। जैसे पहली प्रवृत्ति है भक्ति भावना की प्रधानता। इस काल की सभी काव्य धाराओं में निर्गुण और सगुण दोनों में ही भक्ति भावना की प्रधानता थी। संपूर्ण काल में चाहे वो सूफी हो, चाहे संत हो, चाहे सगुण हो यानी राम हो, चाहे कृष्ण हो। अब यहाँ हम जैसे मीराबाई जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। अब हम इनकी दूसरी विशेषता पढ़ रहे हैं नाम सिमरन की महिमा का गुणगान। तुलसीदास ने भी राम के नाम को राम से अधिक महत्व दिया है। इस काव्य धारा के सभी कवि जो थे वो नाम स्मरण को अधिक महत्व देते थे। जैसे कबीर ने कहा है कि नाम स्मरण के समान उत्तम अन्य कोई मार्ग नहीं है। फिर अब हम पढ़ रहे हैं गुरु महिमा का गुणगान। इस काल के सभी कवियों ने गुरु महिमा का गुणगान किया है और इन्होंने गुरु को ईश्वर से बड़ा माना है। जैसे कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तुलसी ने भी रामचरितमानस में प्रारंभ से ही गुरु की महिमा का गुणगान किया था। जायसी ने भी गुरु की महिमा का मुक्त कंठ से गुणगान किया था। अब हम इनकी अगली विशेषता पढ़ रहे हैं प्रेम के महत्व का गुणगान। इन सभी कवियों ने, चाहे वो सूर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे कबीर हो और चाहे जायसी हो, इन्होंने प्रेम के महत्व का गुणगान किया है और इन्होंने प्रेम को मानव की कोमलतम भावना माना है। जायसी ने अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है, और जायसी ने अपने पद्मावत में राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के प्रेम को दिखाया है। अब हम इनकी अगली विशेषता पढ़ रहे हैं सत्संगति की महिमा का गुणगान। इन्हीं सभी कवियों ने सत्संगति की महिमा का मुक्त कंठ से गुणगान किया है, और इन्होंने सत्संगति में मानव मन के दोषों को दूर करके अच्छे गुणों और सद्भावनाओं का विकास करती है, ये माना है। जैसे कबीर ने लिखा है संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते शोभी कंचन होय। इसी तरह तजोरे मन हरि विमुखनी को संग, ये तुलसीदास ने लिखा है अपनी रामचरितमानस में। अब हम इनकी अगली विशेषता पढ़ रहे हैं बहुदेववाद का विरोध। भक्ति काल की कबीर,
जायसी, तुलसी और सूर इन सभी ने ही बहुदेववाद का विरोध किया है। सगुण वालों ने तो अवतारवाद का भी विरोध किया है, जबकि निर्गुण जो कवि थे वो अवतारवाद को मानते थे। तुलसी ने लिखा है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने हो नहीं भावा। अब हम इनकी अगली विशेषता पढ़ रहे हैं, जाति पाति व छुआछूत का विरोध। कबीर ने जाति पाति का विरोध किया है। कबीर ने लिखा है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वैसे ही रामचरितमानस में तुलसी ने दिखाया है कि किस तरह से राम है वो एक भीलनी से मिल रहे हैं, और सूरदास ने भी श्री कृष्ण को ग्वालों के साथ माखन खाते हुए दिखाया है। अब हम इनकी अगली विशेषता पढ़ रहे हैं, समन्वय की भावना। भक्ति काल में समन्वय की भावना पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तुलसी ने अगुण और निर्गुण और सगुण में समन्वय किया है, ज्ञान और भक्ति में किया है, शैव और वैष्णव में किया है, राजा और प्रजा में किया है। तुलसी ने लिखा है कि जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर अवसी नरक अधिकारी। फिर है अगली विशेषता, अहंकार का त्याग। इन सभी कवियों के काव्य में अहंकार का त्याग है। इन्होंने अहंकार का बिल्कुल विरोध किया है। इनका मानना है कि जिनमें अहंकार होता है उन्हें भगवान की प्राप्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। फिर इनकी अगली विशेषता है रूढ़ि और आडंबर का विरोध। अब इस काल के सभी कवियों ने रूढ़ियों और आडंबर का विरोध किया है। कबीर ने तो कहा है कि माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अब इनकी अगली विशेषता है नारी विषयक दृष्टिकोण। इस काल के सभी कवियों ने नारी के महत्व का गुणगान किया है, और इन्होंने पतिव्रता नारी का गुणगान किया है, और उल्टा नारी का इन्होंने विरोध किया है। और अब इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, और इतिहासकारों ने इसे और स्वर्ण काल कहा है। धन्यवाद।